ऑन 1st of January a situation as under is prevailing. स्पॉट एक्सचेंज रेट दे रखा है 70 रुपीज पर डॉलर। रूपी करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है हमको 15%। डॉलर करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है हमको 6%। टाइम पीरियड 1 साल। यू रिक्वायर्ड टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। मिस्टर ए वांट्स टू बोरो 2,80,000 फॉर 1 ईयर। उनको 1 साल के लिए बोरो करना है कितना? 2,80,000। मिस्टर बी वांट्स टू इन्वेस्ट $1,800 फॉर 1 ईयर। उनको 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है $1,800। 1 year forward exchange rate is 78 rupees per dollar. Advice from where Mr. A should borrow and advice where Mr. B should invest. And so on. आगे के क्वेश्चन से वो बाद में पढ़ेंगे। I want you to tell me answer of this question. Question number 1A and 1B दोनों का आंसर आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए। Everybody is requested to pay attention. सबसे पहले समझते हैं कि आंसर कैसे किया जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 1 का बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा दे रखा है कि 1 साल का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट 78 है, तो इन्वेस्टमेंट कहां करना चाहिए और बोरो कहां से करना चाहिए? See, I suggest you to answer like this. I request you to write an answer along with me. Working note number 1. Calculation of 1 year forward exchange rate. In that term, SWOT plus interest on left hand side currency divided by 1 plus interest on right hand side currency. 70 plus 70 into 0.15 into 1 year. 1 plus 1 into 0.06 into 1 year once again. 70 into 1.15 divided by 1.06. 70 into 1.15 divided by 1.06. 75.9434 rupees per dollar. तो सबसे पहले हमने 1 साल का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कैलकुलेट किया। हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमको जो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट दे रखा है ना, वो दे रखा है 78 रुपीज पर डॉलर। ये जो हमको क्वेश्चन में फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट दे रखा है और हमने जो एज पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कैलकुलेट किया, ये दोनों मैच नहीं हो रहा है। इट मींस दैट देयर एक्सिस्ट एन अपॉर्चुनिटी, लेट्स से यू बोरो इन वन ऑफ द करेंसी एंड योर फाइनल रीपेमेंट ऑफ द लोन विल बी लेस। You invest in one of the currency and the maturity amount of the deposit will be more. That is the way से we understand that से हम लोग यहाँ पे conclusion draw कर सकते हैं। So हमको यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, हमको यहाँ पे से डिसाइड करना है that से कौन सी करेंसी में borrow करना चाहिए और कौन सी करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। Now decision making for Mr. A, that from where he should borrow. तो अभी हम लोग डिसीजन मेकिंग समझते हैं मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनको कहां से बोरो करना चाहिए। देखो उनके पास दो अल्टरनेटिव है, आइदर टू बोरो इन रुपीस टर्म और टू बोरो इन डॉलर टर्म। रुपीस टर्म में अगर बोरो करेंगे तो क्या होगा, वी अंडरस्टैंड दैट से 2,80,000 into 1.15. This is the repayment of the loan after 1 year. That is rupees 3,22,000. अगर डॉलर करेंसी में बोरो किया फ्रेंड्स तो क्या होगा, लिसन केयरफुली। 2,80,000 डिवाइडेड बाय 70, तो ये जो आंसर आता है दैट इज द अमाउंट ऑफ द डॉलर टू बी बोरोड, 2,70,000। सो 2,80,000 डिवाइडेड बाय 70, इतना डॉलर बोरो किया इनटू 1.06, ये डॉलर का रीपेमेंट होगा। एंड ऑफ कोर्स वी विल एंटर इनटू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग रीपेमेंट ऑफ द लोन, दैट इज वी विल सेल रुपीस एंड परचेज डॉलर। So this is going to be the amount to be paid. So 2,80,000 divided by 70. इन शॉर्ट क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग $4,000 बोरो करेंगे into 1.06, तो उसका रीपेमेंट कितना होगा, $4,240। और उसको पे करने के लिए we will enter into the forward contract for selling rupees and purchase dollar. So into 78, that comes to rupees 3,30,720। और अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से जो सस्ता है उसको सिलेक्ट करेंगे। सो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट्स से वी शुड बोरो इन रुपीस टर्म। प्लीज राइट डाउन आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 भी हम लोग कर रहे हैं, 1 बी। इन दैट क्वेश्चन में दे रखा है दैट से एडवाइस वेयर मिस्टर बी शुड इन्वेस्ट। सो डिसीजन मेकिंग फ्रॉम मिस्टर बी पॉइंट ऑफ व्यू, where to invest $1,800
for 1 year. Again, हमारे पास दो alternatives है. Either we can invest in rupee currency or we can invest in dollar currency. And we are required to decide that हमको कौन सी currency में investment करना है. Of course, friends, we understand that if we invest in rupee currency, तो हम लोग एक साल का forward contract ले लेंगे for conversion of the rupees into dollar. So we understand that's the investment in rupee currency and investment in dollar currency. Dollar currency में invest करेंगे तो क्या होगा वो मैं लिख रहा हूँ. It is 1800 into 1.06. So it is very simple. You will have the maturity amount of the deposit $1,908. That is what's the answer of the first alternative. अगर हमने rupees currency में investment किया तो क्या होगा वो मैं लिख रहा हूँ. Listen me carefully. It is 2,80,000. I'm sorry. It is 1800 into 70. And when you convert the dollar into rupees, आपको इतना rupees मिलेगा. Into 1.15. तो ये जो investment किया इसका ये maturity है. ये maturity हमको एक साल के बाद मिलेगा. Divided by the exchange rate. कितना है? It is 78. So this is the conversion of the rupees into dollar. तो देखो. It is 1800 into 70 into 1.15. ये जो आंसर है divided by 78 किया जाए. So that comes to 1857.69. It is less than 1908. So लोग क्या बोलेंगे? Let's say you should invest in dollar currency. So this is the way we compute the maturity amount of the deposit for both alternatives. और जहाँ पे better है उसको हमने select किया. That is what we understand. Okay. So final answer is Mr. B is advised to invest in dollar currency. Second part of the question. If 1 year forward exchange rate is 72 rupees per dollar, तो again आपको ये दोनों आंसर्स करने हैं. We understand friends that we already have calculated कि एक साल का forward exchange rate as per IRPT क्या होना चाहिए? 75.9434 होना चाहिए. उसकी जगह पे क्या दे रखा है? उसकी जगह पे दे रखा है 72. दोनों सेम है? नहीं. So there exists an opportunity that you plan your investment और आपको maturity amount ज्यादा मिलेगा. You plan your borrowing, आपका repayment of loan कम होगा. तो second question का आंसर हम कैसा लिखेंगे? So I request all of you to write down answer along with me. तो अगेन हमारे पास दो अल्टरनेटिव है. सबसे पहले हमको क्वेश्चन नंबर 2A करना है. 2A में हमको ऐसा डिसाइड करना है जैसे बोरोइंग फॉर मिस्टर ए. उसमें हमारे पास दो ऑप्शन है बोरोइंग के, रूपी करेंसी एंड डॉलर करेंसी. रूपी करेंसी में बोरो करेंगे तो क्या होगा वो मैं लिख रहा हूँ. इट इज 2,80,000 into 1.15. So 2,80,000 into 1.15. 3,22,000. डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे तो हमने ऑलरेडी करके रखा है फ्रेंड्स. 2,80,000 डिवाइडेड बाय 70. सो हमको $4,000 borrow करने हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%. सो रीपेमेंट ऑफ लोन होगा $4,240 एंड यू हैव टू एंटर इनटू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ द रुपीस इनटू डॉलर. सो 4,240 into 70. That comes to 3,05,280. ऐसा करके हमको दोनों रीपेमेंट ऑफ द लोन का कंपैरिजन करना है और उसमें हम लोग क्या करेंगे? वी विल सिलेक्ट ऑप्शन नंबर 2 इंस्टेड ऑफ ऑप्शन नंबर 1. क्योंकि उसमें रीपेमेंट ऑफ लोन कम है. 2B का आंसर करते हैं. 2B उसमें इन्वेस्टमेंट फॉर मिस्टर बी. इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हमको लेना है. इन दैट इन्वेस्ट करेंगे या तो रुपीस में या तो डॉलर में. ये अंडरस्टैंड अगर हम लोग रुपीस में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा? 1800 into 70 इतना रुपीस हुआ into 1.15 इतना मेच्योरिटी हुआ into 1 divided by 72. तो क्या हुआ? मेच्योरिटी अमाउंट इज कन्वर्टेड into डॉलर. सो 1800 into 7 1,26,000 into 1.15. सो ये मेच्योरिटी होगा 144,900 divided by 72. So it is 2012.5. उसकी जगह सामने डॉलर करेंसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा वो समझ लेते हैं. We understand that over here 1800 उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 6% है. So you get the maturity amount directly. 1800 into 1.06 1908. So you make a comparison of both of them and you make selection the option which is giving you higher maturity amount of deposit. So friends, so far we understand that say
1 ईयर फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट 78, 72 और देखिए फ्रेंड्स थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या दे रखा है 75.9434. We understand that say Mr. A has a transaction of borrowing. तो देखो हम लोग सकते हैं यहाँ पे borrow और invest, borrow, invest, borrow, invest. फिर हम लोग लिख सकते हैं करेंसी. देखो एक साल का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट अगर 78 है तो we understand that say here like this. Let's say आपको borrow करना है रुपीस में और आपको इन्वेस्ट करना है डॉलर में. सो बोरोइंग में हम लोग लिखेंगे रुपीस और इन्वेस्टमेंट में हम लोग लिखेंगे डॉलर. जब एक साल का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट 72 है तो बोरो करेंगे डॉलर में और इन्वेस्ट करेंगे रुपीस में. सो बोरो करेंगे डॉलर में और इन्वेस्ट करेंगे रुपीस में. अगर एक साल का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट एक्जैक्टली 75.9434 है इन दैट केस यू आर इंडिफरेंट. कोई भी करेंसी में बोरो करो, कोई भी करेंसी में इन्वेस्टमेंट करो, आपका रीपेमेंट ऑफ द लोन वही रहेगा या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं दैट्स आपका मैच्योरिटी अमाउंट सेम ही रहेगा. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. So this is the overall summary of the entire answer. Friends, हम लोग यहाँ पे ऐसा भी समझ सकते हैं. Listen carefully what I am going to speak. डॉलर करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6, रुपी करेंसी का है 15. So basically रुपी करेंसी क्या रुपी करेंसी डिस्काउंट पे होना चाहिए क्योंकि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है. So you can see that as per interest rate parity theorem, डॉलर करेंसी is at premium and रुपी करेंसी is at discount. क्यों? क्योंकि रुपी करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है. पर अगर listen carefully रुपी करेंसी ज्यादा डिस्काउंट पे है या तो हम लोग बोल सकते हैं that डॉलर करेंसी ज्यादा प्रीमियम पे है, then in that case you should borrow rupees and invest in dollar. Reverse, if at all so the rupee currency कम डिस्काउंट पे है. कम डिस्काउंट पे मतलब क्या? इतना डिस्काउंट नहीं होना चाहिए था, उसकी जगह कम डिस्काउंट पे है. या तो डॉलर करेंसी कम एप्रिशिएट हुआ है. 72 is more than 70 क्योंकि स्पॉट रेट 70 है. तो बेसिकली क्या है कि रुपी करेंसी डिस्काउंट पे है और डॉलर करेंसी प्रीमियम पे है. बट डॉलर करेंसी इज एट लेस प्रीमियम. क्यों? क्योंकि कितना प्रीमियम होना चाहिए था? 75 तक होना चाहिए था. इसलिए यू बोरो डॉलर एंड इन्वेस्ट इन रुपीस. एंड डियर स्टूडेंट्स वी अंडरस्टैंड दैट अगर हम लोग आर्बिट्रेज का ट्रांजैक्शंस करते हैं, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज बोला जाता है टेक्निकली, तो कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज का ट्रांजैक्शन करेंगे ना तो एग्जैक्टली यही सेट ऑफ द ट्रांजैक्शंस में आपका आर्बिट्रेज भी होगा. नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स आर हैविंग अ क्वेश्चन टू आस्क यू लाइक दिस दैट सर ये वर्किंग नोट नंबर 1 क्यों बनाया? मेरे को नहीं बनाना है. स्टूडेंट मेरे को क्या बोलते हैं कि सर मेरे को डायरेक्टली ये आंसर करना है. ऐसा चलेगा? द आंसर इज यस. डायरेक्टली आंसर करो तो भी चलेगा, डायरेक्टली आंसर करो तो भी चलेगा. पर मुझे ऐसा लगता है दैट एज अ स्टूडेंट यू विल बी हैविंग सर मोर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअली जब आप ये वर्किंग करके आंसर करते हो. तो एक्जैक्टली आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है. इन अ वे दैट 78 इज मोर देन 75. इसलिए जब भी बोरो करना है तो आंसर रुपी करेंसी ही आएगा. whether the question is providing that's the rupee currency to be borrowed or dollar currency to be borrowed. तो इंडियंस को so anybody from India wants to borrow or anybody from US wants to borrow, borrowing हमेशा रुपीस ही आएगा. उस सिचुएशन में 78 is more than 75 तो इन्वेस्टमेंट में हमेशा क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट में डॉलर करेंसी ही आएगा. Why? Because the dollar currency is at more premium. Same way the second one, that's आपका borrowing और इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है ना फ्रेंड्स, that is independent कि आपको कौन सी करेंसी borrow करना है और कौन सी करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना है. जैसे कि सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में मिस्टर ए को borrow करना था रुपीस, तो भी हमने क्या किया कि borrow डॉलर करेंसी and then convert dollar into rupees and then you use that amount in business और फिर एक साल के बाद से डॉलर करेंसी का रीपेमेंट ऑफ लोन करना. सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में इन्वेस्ट करना था डॉलर, तो भी क्या बोला हमने? ये डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करो, रुपीस में इन्वेस्ट करो और फिर वो जो अमाउंट ऑफ द रुपीस को आप वापस अपने कंट्री में लेके जाओगे तो मैच्योरिटी अमाउंट ज्यादा होगा. एंड थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इंडिफरेंट. फ्रेंड्स वन मोर क्लैरिफिकेशन दैट आई वांट टू गिव कि सपोज हम लोग कैलकुलेशन करते हैं सिर्फ समझने के लिए, तो देखो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड इट इज 4240 क्योंकि यहां तक का कैलकुलेशन तो सेम ही रहेगा इनटू 75.9434. तो देखो 3,22,000 से मूव हो जाता है. लेकिन यहां पे देखो ये 1908 रहेगा, ये जो डिवीजन है वो वैल्यू चेंज हो जाएगा 144,900 डिवाइडेड बाय 75.9434. तो देखो ये 1908 हो गया. दैट इज वेरी नियर टू दिस, है ना? ऐसा करके हम लोग यहां पे आंसर समझ सकते हैं.